रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय छात्र संघ समेत कई छात्र संगठनों ने 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया था। महागठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दलों ने बिहार बंद का समर्थन किया था। छात्रों के आंदोलन के जरिए हम कह सकते हैं कि अब सियासत शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल छात्रों के हितैषी साबित करने में जुटे हैं। आप जान लें कि बिहार के विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा, माकपा ने गुरुवार को संयुक्त रूप से एक बयान जारी करके कहा था कि बिहार में देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं और यहाँ बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। केंद्र और बिहार सरकार के द्वारा छात्रों को ठगा जा रहा है। सरकार उनके लिए नौकरी का वादा करती रहती है, लेकिन जब वह नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो सरकार उन पर लाठियां बरसाती हैं। आपको जानकारी हो कि 24 जनवरी को राजेंद्र नगर ट्रैक को जाम करने और उत्पन्न विधि व्यवस्था से निपटने के दौरान 4 अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन 4 अभ्यर्थियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उन्हें कोचिंग संचालकों प्रतिनिधियों के द्वारा यहां पर आने के लिए मार्गदर्शन किया गया था और उनका नाम भी बताया गया। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया से वीडियो फुटेज भी प्राप्त किए गए हैं। उक्त के आलोक में 6 कोचिंग संचालकों प्रतिनिधियों के विरुद्ध पत्रकार नगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आपको बता दें, हिरासत में लिए गए उन अभ्यर्थियों के द्वारा जिन कोचिंग संचालकों का नाम बताया गया है उनमें खान सर, SK झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर और गोपाल वर्मा सर शामिल हैं। आपको राजनीतिक में सभी दल आज बेरोजगार छात्रों के हितैषी बने हैं। इसके लिए सत्ता में बिहार सरकार में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि संविधान में हिंसा और तोड़फोड़ का अधिकार किसी को नहीं है। वैसे अब वक्त आ गया है, अब सरकार रोजगार के विषय में बात करे, नहीं तो हालात इससे भी भयानक हो सकते हैं। आपको जानकारी हो, RRB NTPC के रिजल्ट में धांधली के विरोध में बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना, नवादा, नालंदा, बक्सर, आरा, मुजफ्फरपुर सहित कई अन्य इलाकों में भी छात्र रेलवे ट्रैक पर उतरकर और नारेबाजी करने लगे हैं। छात्र RRB NTPC परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। गया जंक्शन पर आक्रोशित छात्रों ने ट्रेन में आग भी लगा दिया था। आइए आपको बताते हैं छात्र किस बात को लेकर नाराज हैं। RRB NTPC के रिजल्ट में धांधली के विरोध में बिहार में छात्रों का प्रदर्शन लगातार 3-4 दिनों से जारी है। पुलिस के मुताबिक गया जंक्शन पर आक्रोशित छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना भी पड़ा था। छात्रों ने भी पुलिस पर पत्थर फेंके थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यार्ड में खड़ी एक ट्रेन की एक बोगी में आग लगाई गई है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन दस्ता को भी बुलाया गया था। इसके अलावा एक ट्रेन पर पथराव की भी खबर मिली थी। पटना, नवादा, नालंदा, बक्सर, आरा सहित कई अन्य इलाकों में भी छात्र रेलवे ट्रैक पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे। छात्र RRB NTPC परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। आपको बता दें, छात्रों की नाराजगी पर रेलवे ने एक टीम भी गठित की थी। रेल मंत्रालय ने रेलवे की दोनों परीक्षा, गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी और रेलवे भर्ती बोर्ड की लेवल 1 पर फिलहाल रोक लगा दी है। रेल मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की है जो परीक्षा में पास हुए स्टूडेंट
और फेल किए गए स्टूडेंट की बातों को सुनेंगे। कमिटी इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भी सौंपेगी। उसके बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा। छात्रों के विरोध के मद्देनजर फिलहाल रेलवे की परीक्षा पर रेल मंत्रालय ने रोक लगा दी गई है। आप जान ले कि पूरे मसले पर केंद्र सरकार की कड़ी नज़र है और इस मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हमें एक समाधान खोजना होगा कि जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है वे पीड़ित न हों, लेकिन जिन्हें शिकायत है उन्हें भी संशोधित किया जाए। कानून और व्यवस्था राज्य की भूमिका है। हम राज्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं। कमेटी बनाई गई है। कहीं कहीं कई छात्रों ने सहमति भी दी है। साथ ही रेल मंत्रालय ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अपनी मांगों को औपचारिक रूप से रखें। साथ ही उन्होंने बताया है कि इसकी जांच भी की जाएगी। रेल मंत्री ने बताया है कि मैं अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। आप अपनी संपत्ति को संभाल कर रखें। आपकी जो शिकायत हैं और बिंदु अब तक उभर कर आए हैं उन सब को हम गंभीरता से देखेंगे। कोई भी छात्र कानून हाथ में न ले। आपको बता दें कि बुधवार को रेलवे प्रवक्ता ने एक समिति का गठन भी किया गया है जो विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षाओं में सफल और असफल होने वाले परीक्षार्थियों की शिकायत की जांच करेगी और दोनों पक्षों की शिकायत और चिंता सुनने के बाद समिति रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी को अपने रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 सप्ताह का समय भी दिया गया है। जांच के बाद कमेटी 4 मार्च तक अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। आप जान लें कि दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की परीक्षा 2021 परिणाम 14-15 जनवरी को जारी किए गए थे। इन परीक्षाओं में 1,40,00,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे और नतीजा आने के बाद से ही छात्रों के बीच असंतोष का मुद्दा छाया हुआ था। इसके विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध बिहार और देश के कई अन्य हिस्सों में छात्रों द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज कई स्थानों पर रेल पटरियों पर धरना दिया। कई घंटों तक रेलवे को बाधित किया। हालांकि इस बीच रेल मंत्रालय ने मंगलवार को ही एक बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों उम्मीदवारों को रेलवे की नौकरी पाने से जीवन भर के लिए बैन करने की भी चेतावनी दी थी। रेलवे की ओर से जारी इस नोटिस के आगे उल्लेख किया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह गुमराह न हो या ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आए जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानें कि रेलवे रिक्रूटमेंट्स बोर्ड रेलवे में भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं का आयोजन करता है। जिन परीक्षाओं को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों में रोष है वो परीक्षाएं जिनके बारे में छात्रों का पता है एक ही विज्ञापन से चला था। आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के आधार पर अलग अलग पे ग्रेड पर करीब 35,000 नौकरियां लगनी थी। इन नौकरियों के लिए 2019 में आवेदन मांगे गए थे। उसी वर्ष सितंबर में परीक्षा होनी थी। पहले परीक्षा की तारीख मार्च 2020 की गई और फिर कोरोना के कारण ये परीक्षा टल गई। दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के परीक्षा देश भर में इस भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा हुई थी। उसी परीक्षा के नतीजे
14 जनवरी 2022 को घोषित किए गए थे, जब इसके दूसरे चरण की परीक्षा 15 फरवरी 2022 को होनी है। लेकिन इस प्रदर्शन के कारण इस परीक्षा को भी आगे बढ़ा दिया गया है। भर्ती परीक्षा को लेकर हिंसक प्रदर्शन के बाद रेलवे ने जारी FAQ की लिस्ट। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के हिंसक प्रदर्शनों के बाद रेलवे ने अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जवाब की सूची जारी की है, इससे उसकी भर्ती प्रक्रिया को समझा जा सके। रेलवे ने अपने अधिसूचित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया से जुड़े भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। रेलवे ने कहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2018 से 2,83,747 रिक्तियां अधिसूचित की थी और 1,32,000 से ज़्यादा भर्तियां की है। आंदोलनकारी छात्रों की मांग है कि जो परिणाम घोषित किए हैं उसे सरकार रद्द कर फिर से उत्तर पत्रक का मूल्यांकन कर रिजल्ट घोषित करे। छात्रों ने कहा कि लॉज में पढ़ रहे छात्रों को जबरन पुलिस खींच कर बेरहमी से मारपीट की है, जो सरकार की तालिबानी रवैये को दर्शाता है। साथ ही छात्रों के बीच लोकप्रिय खान सर ने अपील की है कि वे किसी भी हाल में बिहार बंद का समर्थन न करें। खान सर ने इस संबंध में वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अब तक क्या बात हुई और रेल मंत्रालय बोर्ड क्या करेगा, इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही अब मामले को गंभीरता से लिया गया है, ऐसे में छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा खान सर ने अपने छात्रों से अपील किया था। आज बिहार बंद के दौरान गया में भारी सुरक्षा व्यवस्था का चौमन किया गया था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। ज्ञात हो कि छात्रों के द्वारा विगत एक दिन पूर्व आंदोलन के दौरान गया में 3 ट्रेन की बोगियां आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद रेलवे ने सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया है, ताकि किसी भी प्रकार का रेलवे की संपत्ति का नुकसान न हो सके। वहीं बिहार के दरभंगा में भी बिहार बंद का सुबह सवेरे भी असर दिखने लगा था। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आइशा और आरजेडी के लोगों ने ट्रेन को रोका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बिहार के आरा में इनकलाबी नौजवान सभा, आइशा, भाकपा माले एवं कई राजनीतिक दलों ने बिहार बंद का समर्थन किया था और आरा में भी बंद का जबरदस्त असर देखा गया। वहीं मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्रों में बंद का मिला जुला असर को देखने को मिला। समान दिनों की तरह यातायात सड़कों पर चल रहे थे। कुछ दुकानें बंद थी तो कुछ दुकानें खुली थी। सरकार बेरोजगारों पर ध्यान जरूर दे। छात्र दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वह सरकार की एक नौकरी प्राप्त कर सके और छात्र के परिजन भी इसी आशा में अपने बच्चे को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने बाहर भेजते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए। जिस तरह से आंदोलनकारियों ने जो छात्र थे इस तरह से जो घटना को अंजाम दिए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ लगातार वार्ता भी हो रही है और उन लोगों को समझाया जा रहा है। रेलवेज़ की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, एक ईमेल आईडी भी दी गई है। उस ईमेल आईडी में जो भी उनका ग्रीवेंस है उसमें डालने के लिए सलाह दी गई है। माइक के माध्यम से भी सभी लोगों को बताई गई है। और एट द सेम टाइम जो 10-15 लोग जो थोड़ा उपद्रव कर रहे हैं या भड़का रहे हैं उनको चिन्हित करके डिटेन भी कराई गई है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। हम लोग कड़ी निगरानी रखे हुए हैं, हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं।
आगे की कार्रवाई जो भी है रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग सभी बोगियों और ट्रेन को सिक्योर करने का भी प्लान बना रहे हैं। तो अभी कितनी बोगियों में आग लगा दी है? अभी 2 या 3 में लगाने की सूचना है और सब बुझ गया है। कुछ देर लगाया गया है बट तुरंत बुझ गया है। फायर इंजन का अपना काम चल रहा है। तो अभी कोई सिचुएशन ठीक है और कंट्रोल में है। जिस तरह से सर आंदोलनकारी छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं उसे लेकर काफ़ी देखा जा रहा है। नहीं, वही बात है। हम लोग उनसे सलाह भी दे रहे हैं, उनको अपील भी कर रहे हैं कि किस प्रकार जो हैं रेलवे ने कमेटी बनाया है और उसका सूचना भी उनको दे रहे हैं। तो वो कमेटी में और अपने प्रणाली में वो भरोसा रख कर के उनको अपने ग्रीवेंस एड्रेस करना चाहिए। आपके माध्यम से भी मैं वही कहना चाहूँगा कि सिस्टम में आकर के ग्रीवेंस रखें, तो जो भी व्यवस्था है उसके तहत उनका ग्रीवेंस एड्रेस करने के लिए रेलवे तैयार है। यही है और हम लोग जल्द से जल्द यात्रियों का परेशानी को दूर करने के लिए लगे हुए हैं। के लिए पर्याप्त संख्या में यहाँ पे फोर्स डिप्लॉयड है और वो कह रहा है कि नॉर्मल जब आवागनी है, कुछ ट्रेन जो थी वो रैंडम रूट पे खड़ी थी, उसी में आके कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने ये किया है। आंदोलनकारी जो थे, छात्र थे, मुझे लगता है कि वो लगभग डिस्पर्स हो गए हैं और उनकी आड़ में जो कुछ शरारती तत्व हैं वो ये कर रहे हैं। हम लोगों ने सबको चिन्हित कर लिया है और हम उन पर कठोर कार्रवाई भी अब करेंगे इसमें। सर, दूसरी बार कितनी बोगियों में आग लगा दी है? लगभग 2 बोगियों में इन्होंने आग लगाई थी जो प्लेटफॉर्म से काफ़ी दूर खड़ी थी, उनमें लगाई गई और वो बुझा भी ली गई तुरंत। अभी जो घटना हुई है सर उसके बाद क्या यहाँ पे इंतजाम किया जाएगा? क्योंकि फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा और हम लोग सब लोगों को जिनको चिन्हित किया है उनकी अरेस्टिंग करना शुरू करेंगे। जो इन लोगों ने जो छात्रों को भड़का के ये सब कार्य करा रहे थे, इसमें जो 2-4 लोग अलग से जो आए हैं जो नाम, उन लोगों को भी हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर कि इसमें राजनीतिक दल का भी हाथ हो सकता है? ऐसा नहीं कह सकते। अभी कुछ लोगों का आया है, कुछ लोग फोटो से चिन्हित हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी तो चल ही रही है घटना। तो अभी 1-2 घंटे के बाद हम लोग ये सब बता पाएंगे। यातायात कितने बजे तक? जैसे ही ये लाइन्स जो है सिक्योर हो जाएंगी तुरंत ही चालू हो जाएगा। जो आंदोलन किया जा रहा है और सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाएंगे, इसका क्या? नहीं, उसके लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अभी डीएम साहब हैं, यहीं पे एसपी साहब हैं, उन सब के साथ, और जो रेलवे ने जो कार्रवाई की है, ये कमेटी बना दी गई है, एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन कर दिया गया, ईमेल आईडी दी गई है, ये सभी सूचना सबको दी जा रही है ताकि वो लोग इस तरह का कोई भी कार्रवाई ना करें। और बाकी जो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है आप देख रहे हैं। सर, कितने ट्रेनों का बाधित किया गया होगा यातायात? क्योंकि यात्री भी बहुत सारे फंसे। हाँ, ट्रेनें तो बहुत सारी ट्रेनें बाधित हैं। धनबाद डिवीज़न में, हमारे डिवीज़न में भी काफ़ी ट्रेनें बाधित हैं दोनों साइड में। बहुत देर 11:45 से है तो अभी काफ़ी ट्रेनें बाधित हैं। और सर कब तक परिचालन पूर्ण रूप से? अभी तो पूरी टीम है, आप सामने देख रहे हैं, हम लोग रिस्टोरेशन का काम चला रहे हैं, जो बाकी उधर फायर हो जाएगा तो इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं सर की जो कि अभी आप यहाँ पर खड़ी है, देखिए श्रमजीवी डाइवर्टेड है और भी बहुत सारी ट्रेनें धनबाद डिवीज़न में, उधर मगध है, पुरुषोत्तम है, वो है। बोल सकते हैं दर्जनों ट्रेन सर फंसी है। हाँ, आपको पता ही है सभी का नाम। आज 3 दिनों से चल रहा है। आरसीसीबी और एनटीपीसी जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर धांधली किया गया है और 4th ग्रेड डी ग्रेड का जो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरवाया गया था उसमें कहा गया था कि एक एग्ज़ाम होगा और मेरिट लिस्ट से उसमें नौकरी मिलेगी, लेकिन ज़्यादा छात्र होने के कारण उसमें 2 एग्ज़ाम की बात हो रही है। तो 2 एग्ज़ाम का पैसा कहाँ से लाएगा छात्र? इसलिए छात्र जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनको समर्थन देने का काम किया है। भारत सरकार ने पहले कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। राष्ट्रीय जनता दल समर्थन देने का काम किया है कि आंदोलन को हाईजैक करने का काम किया? नहीं, हाईजैक नहीं, समर्थन देने का काम किया। 3 दिनों से रेलवे से लेकर और पूरे बाजार में हंगामा करने का काम छात्र ने किया था। छात्र पर गोली और आंसू गैस और लाठीचार्ज किया गया, बंद किया गया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का काम है गरीबों पर, मजलूमों पर, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, तमाम साथियों पर जिस पर जुर्म ढाया जाएगा राष्ट्रीय जनता दल उसके पीठ पर खड़ी रहेगी। उसी के कड़ी में आज राष्ट्रीय जनता दल बंद का समर्थन कर रही है। आंदोलन कहाँ तक जाएगी? ये जहाँ तक छात्र को लड़ना है छात्र लड़ेंगे, हम लोग उनके साथ जहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, उनकी नौकरी तक लड़ाई होगी तो हम लोग उनके पीछे पीछे चलते रहेंगे। विगत 3 दिनों से चल रहा है। पूरे देश में भयावह स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के
करोड़ों नौजवान बेरोजगार छात्रों को लॉलीपॉप देने का काम किया था और बोला था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षाओं में जो धांधली करने के बाद और जो छात्र व्याकुल होकर के अंतिम समय में स्वतः आंदोलन इस देश में छेड़ने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को बंदूक के कुंदे से और हॉस्टल में घुस करके जिस तरीके से छात्रों को मारने का काम किया गया है और जेल भेजने का काम किया है, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। ये छात्रों, बेरोजगार और नौजवानों के साथ ये जो है से बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है। ये देश की जो सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो जो है छात्र बेरोजगार नौजवानों की इनकी चिंता नहीं है। ये अपने सत्ता के घमंड में चूर है और लगातार इस देश में बेरोजगार छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लाठी डंडे से उनको हमेशा जो है सो कि लाठी डंडे से वार किया जा रहा है। कहीं भी किसी भी आप देखते होइएगा लगातार जो है सो कोई भी धरना प्रदर्शन पर ये जो डबल इंजन की सरकार है तुरंत लाठी डंडे की बरसात करने लगती है। निश्चित तौर पर इस देश का अगर कोई रीढ़ है, किसी भी देश का रीढ़ छात्र और नौजवान होता है और जिस तरीके से छात्र और नौजवान के साथ लोगों ने बर्बरता पूर्वक जो घटना किया है और उनके साथ बंदूक के कुंदों से मारने का काम किया है, अब यह देश का छात्र नौजवान जाग गया है और इस देश के छात्र नौजवान के साथ हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग उनके हर दुख सुख में खड़े हैं और आगे भी आंदोलन की जाएगी। आइसा इंकलाबी नौजवान सभा के द्वारा पूरे संपूर्ण बिहार बंद का घोषणा किया गया है। अभी हम लोग बाजार से मार्च करते हुए आ रहे हैं। व्यापक छात्रों का जो सवाल पर समर्थन मिल रहा है। हम आज रेलवे स्टेशन परिसर में आए हैं। यहाँ पर ये जो रेलवे के छात्रों का जो सवाल है, साफ बात है, रेल मिनिस्टर ने जिस तरीके से बात को बोले हैं उस बात में कोई दम नहीं है, वो झांसा है। हम लोग के मांग है जो रेलवे ग्रुप डी में जो फिर से नोटिफिकेशन आया है CB2 का पेपर लेने का, उसका तत्काल वापस लिया जाए। जो NTPC के द्वारा जो रिजल्ट दिया गया है उस रिजल्ट को सुधार करते हुए तत्काल आपको रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और एक रेलवे जो बोर्ड होता है उसके लिए भी रेलवे का कब परीक्षा होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब उसको नियुक्ति कराया जाएगा, उसके लिए भी एक कैलेंडर जारी करे और तत्काल जो जितने भी छात्रों का गिरफ्तार किया गया है उसको अविलंब बिना शर्त आपको रिहा करने का मांग को लेकर के यह आंदोलन चल रहा है। अच्छा, अभी तो छात्र मान आज आइसा इनोस के राज्यव्यापी बिहार बंद के आह्वान पर हम लोग दरभंगा स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति को जाम किए हुए हैं। आपको पता होगा कि रेलवे बहाली में कितनी बड़ी धांधली हुई है। 20 गुना रिजल्ट देना था लेकिन 10 गुना रिजल्ट दिया गया। ये जो धांधली है और जब छात्र इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं उनको बंदूक के नोक से पीटा जाता है, छात्रों पर गोली चलाया जाता है, छात्रों पर लाठी चलाया जाता है, छात्रों को लाश से उठा करके जेल में बंद किया जाता है। ये जो सरकार की कायरतापूर्ण हमला हो रहा है इसके खिलाफ आज हम लोग रेलवे ट्रैक पर उतरे हुए हैं। अगर छात्रों पर से दर्ज झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है, वैसे पुलिस प्रशासन को बर्खास्त नहीं किया जाता है और सरकार अगर छात्रों से माफी नहीं मांगती है तो आने वाले समय में हम पूरे भारत को बंद करने का काम करेंगे और सरकार को घुटना टेकने के लिए बाध्य करने पड़ेंगे। सरकार को NCPT के रिजल्ट में शेड्यूल जारी करना होगा। रेलवे में जो रेलवे को जो बेचने की तैयारी चल रही है उस पर रोक लगाना होगा। संकल्प ले रहे हैं। आज हम लोग दरभंगा स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति को रोके हुए हैं।